ओम जी, सायंकालीन का समय हो चला है और आप इस समय सभी लोग जुड़ रहे हैं दिव्यम योगाश्रम से, सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और ये आश्रम में समय हो चला है संध्या उपासना का, संध्या वंदन का, ईश्वर स्तुति का, अपने इष्ट देव को मन में धारण करने का। तो आइए हमारे साथ मिलकर कीजिए संध्या उपासना और सर्वप्रथम कमर गर्दन सीधी रखते हुए सिद्ध आसन में बैठिएगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि सभी व्यक्तियों को, सभी सनातनियों को, गृहस्थ में जो भी हैं, ब्रह्मचर्य में जो भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, युवा साथी हैं और जो लोग बैठ सकते हैं, प्रौढ़ भी, वो सभी सिद्ध आसन लगाना सीख लीजिएगा। क्योंकि जितने भी सनातनी भाई हैं, सबको सिद्ध आसन प्रॉपर लगाना आना चाहिए। अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने मूत्रद्वार और मलद्वार के मध्य में स्थापित करना सीखिए। क्योंकि जहां आप ये सिद्धासन लगाएंगे, वहां आप धर्म की ही बात करेंगे। चाहे आप व्यापार में ही बैठे हों, चाहे आप भोजन में बैठे हों, धर्मानुसार भोजन करेंगे। व्यापार में बैठे हैं तो आप व्यापार भी धर्म पूर्वक करेंगे। आप यदि पूजा स्थल में बैठे हैं, हवन संध्या में बैठे हैं, तो भी आप अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सात्विक ही रख पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा हमें सभी को, सनातनियों को जितने भी हैं, सबको सिद्ध आसन प्रॉपर लगाना आना चाहिए। तो मैंने आज आपको बता दिया। जिसमें आपको भोले बाबा देखेंगे, आप तो इसी आसन में बैठे हुए हैं और कभी एक पैर को, जो बायां पैर है, जो दायां पैर है उसको नीचे रख लेते हैं, लेकिन दायां पैर, जो बायां पैर है, वो आपके उनके सिद्ध जो सीवरी नाड़ी है उसमें स्थापित रहता है। तो आप सभी जिसको भी अगर प्रॉपर अच्छे से सीखना है तो हमारी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि बैठने का सही तरीका क्या है। तो आप जाकर देखिएगा। और आइए प्रारंभ करते हैं संध्या वंदन। ज्ञान मुद्रा के साथ लंबी गहरी श्वास, ब्रह्मांड का पहला शब्द ओम को अपने मुखारबिंद में धारण करते हुए संध्या वंदन, संध्या उपासना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे। इंद्रियों को परमेश्वर के मार्ग में हम अग्रसर करते हुए आइए। ओम भाग भाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ओम ओम भू ओम
ॐ भुवः ॐ स्वः महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो दृजायत ततो रात्रजायत ततः समन्द्रो वणेवः ॐ समन्द्रो दण्यवः दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यदिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमधस्व ॐ शन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्त्रः श्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता अन्नमीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ मोदीचीदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ ऊर्ध्वा ॐ ध्रुव ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिराधिपति श्रीवित्रो रक्षिता वर्षमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदत्तं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानः मुदगादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्रस्वः ॐ तच्चक्षुर्दयवहिन्तं परस्ताच्चक्रमच्छरदवशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमदीनाशाम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भक्त कृपणेन्द्र उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्य वर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा अशांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अवरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्योतमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः कृणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो रावणा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय तुमेव माता
च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर वर्जानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पासदेव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशेषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। तो भाइयों, इस समय जो पर्व का माह चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है पावन, करवा चौथ गया, अहोई अष्टमी गई, धनतेरस और दिवाली, और इसी तरह से क्रमशः निरंतर गोवर्धन दौज, ये सभी आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये त्योहार, ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनको अपनाते हैं। अपने जीवन में नए नए परिवर्तन लेकर आते हैं, नई नई वस्तुएं लेकर आते हैं, पुरानी चीज़ें बाहर लेकर जाते हैं, बहुत बदलाव अपने जीवन में करते हैं किसी पर्व के माध्यम से। तो हमें वो जो विचार ले रहे हैं उनको भी अपने जीवन में धारण कर कर हमें आगे बढ़ना है, याद रखिएगा। दिवाली का जो समय चल रहा है वो हमने एक सीरीज इस समय डालना प्रारंभ की आज प्रातः काल से। एक तो जो पर्व का त्यौहार है इसमें साफ सफाई तो होती ही है, कुछ बाधाएं और कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इस समय विशाल पूजाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं की जाती हैं, और जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि संसार में सभी तरह के ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सभी तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। हमें ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारे समाज में हमें संभल कर चलना है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता और हर व्यक्ति कभी आपको नुकसान भी नहीं दे सकता। तो दोनों तरह के आपके साथ ऊर्जाएं हमेशा चल रही हैं। तो उनसे बचने के लिए घर की साफ सफाई कैसे होनी है, किस प्रकार की क्रियाएं होनी हैं, किस प्रकार की पूजाएं होनी हैं, साफ सफाई में क्या हमें प्रयोग करना है, इसके लिए हमने लगातार हम निरंतर आज प्रातः काल से उस तरह की वीडियो आपको बनाकर डाल रहे हैं, ताकि आपको वो निःशुल्क प्राप्त होती रहे और अपने आप जीवन में आप
लाभ उनका प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, खूबसूरत बना सकें, ऊर्जावान बना सकें। तो दिवाली के समय में आपने बहुत सारी चीज़ें तो करनी हैं, मैं कह रहा था, तो उनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि बताने को त्योहार के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो छोटी-छोटी चीज़ें, मैं छोटी-छोटी वीडियो भी बना रहा हूँ, उनको आप हमारे चैनल वैद्य विशाल जौहरी पर जाकर आप सर्च करके आप देख लीजिएगा। और अभी तक देखते हुए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उनका भी समाधान यहाँ से, निराकरण यहाँ से किया जाएगा। चाहे रोग हों, चाहे योग के माध्यम से चिकित्सा की जाए, चाहे आयुर्वेदिक के माध्यम से चिकित्सा की जाए, चाहे वो आध्यात्मिक चिकित्सा हो, चाहे वो स्पर्श चिकित्सा हो, चाहे वाणी की चिकित्सा हो, चाहे मंत्रों की चिकित्सा हो, आपको सभी चिकित्सा यहाँ से दी जाएंगी। दूसरी बात ये, मैं कह रहा था कि निरंतर पर्व आ रहे हैं, बहुत सारे पर्व इस माह में भी हैं, और पिछले वर्ष भी बहुत सारे हम लोगों ने त्योहार मनाए, इस बार भी मना रहे हैं, अगली वर्ष भी मनाएंगे। मैं सभी को दीर्घायु भव की शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बली हों, निरोग रहें, आरोग्यम भव, और दीर्घायु हों। किंतु बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो पिछले वर्ष जिन्होंने त्योहार मनाया होगा, वो आज आपके बीच नहीं होंगे। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और मैं हमेशा कामना ये करता हूँ, जो व्यक्ति आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी, आपके मिलने वाले हैं, आपकी जान पहचान के लोग हैं जिनसे आप बहुत बेहद प्रेम करते हैं, आपके साथ ऐसे ही यूं ही जीवन भर निरंतर बने रहें, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये भी अटूट सत्य है। तो प्रातःकाल की जो प्रार्थना है, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। प्रातःकाल जैसे ही आपकी आंख खुले, बहुत सारी प्रार्थनाएं तो होती हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य प्रार्थना है, आप सभी ने करनी है। अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपनी बच्चियों को सिखाइए। आप भी अगर नहीं जानते तो सीखिए, समझिए, और जितने जो भी लोग नहीं करते हैं, इसको अवश्य कीजिए। आपके घर में अगर मंदिर इत्यादि है तो आप मंदिर में जाकर ये क्रिया कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पर आंखें खोलते ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप जहां हैं वहां उस खुदा को याद कर, उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से आते हो, आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो आंखें खोलते ही आप केवल एक ही बात कीजिए अपने परमपिता परमेश्वर से, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने आज मुझे जो नई श्वासें दी हैं, उसके लिए मेरा बारंबार आपके लिए धन्यवाद। शत शत नमन आपका। आपने मुझे ये आज जो श्वासें दी हैं, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। अभी तक आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, इतनी सामर्थ्य दी है, मुझे धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, घर दिया, बच्चे दिए, अर्थ दिया, नौकरी दी, सब कुछ परमपिता परमेश्वर तेरी ही तो कृपा है। हे ईश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक मुझ पे ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि मैं अपने इस शरीर के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, और धर्म पर चलकर मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना कभी न भूलूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। आज आपने मुझे नई श्वासें दी हैं, नया जीवन दिया है, नई ऊर्जा दी है, नया सवेरा दिया है, नया सूरज देखने को मिला है। मेरे कर्म बेहतर हों, मेरा जीवन बेहतर हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। इस प्रकार से रोज प्रार्थना करनी है।
ये प्रार्थना, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें इसको अवश्य शामिल कर लीजिएगा। मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूँ तो जल्दी भावुक हो जाता हूँ। अभी माता बहनों की बात हो रही थी कल, तो भी मैं भावुक हो गया था। आज भी, क्योंकि ये शरीर मेरे और आपके न जाने कितने लोगों के साथ में रहते हुए न जाने कितने लोग चले गए, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। प्रेम से रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा, संयुक्त रहिए, जुड़कर रखिए, एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, प्रीति कीजिए, कभी कोई छल कपट द्वेष ईर्ष्या न कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे कर्माज हमें लौटकर हमें ही प्राप्त होते हैं। चाहे हम अच्छाइयां करें तो भी हमें प्रतिफल रूप में प्राप्त होंगी, और चाहे हम बुराइयां करें तो ये भी हमें ही प्राप्त होंगी। किसी हमारे कर्म हमें ही निहारते हैं, हमें ही वॉच करते हैं, हमें ही देखते हैं और हमें ही फल देते हैं। तो इसलिए बहुत संभल कर चलिएगा। जीवन बहुत अमूल्य है। ये छोटी छोटी खटपट लड़ाई झगड़ों के लिए, चुगली के लिए नहीं, ताका झांकी के लिए नहीं है। आपके लिए समय नहीं मिलेगा अगर आप अपने कर्म को धर्म के मार्ग पर भी चला दीजिए तो आपको समय ही नहीं मिलेगा। किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ओर ही देखना प्रारंभ कर दीजिए। अपने कर्म को देखिएगा, अपने सुख कर्म को देखिएगा, अपने गलत कर्मों को भी निहारिएगा, और जो खराब खराब हों उनको आप दूर करने का प्रयास कीजिएगा। और धर्मार्थ जो भी कार्य हैं, धर्मार्थ जो भी कर्म हैं, उन में तत्पर हो जाइए, उनमें संलग्न हो जाइए। जो भी साथी हमारे साथ अभी लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, वो कमेंट में अवश्य कुछ न कुछ लिखिए, क्योंकि हम अभी प्राइम लैब के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें नहीं पता चलता कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन है, कहाँ कहाँ से हैं। तो हमसे आप कनेक्ट होकर एक बार प्लीज़ लिखिएगा, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन रहेगा। आप जो प्रश्न करेंगे, जो कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है, जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण हम अवश्य यहाँ से करेंगे। और हम क्या बेहतर यहाँ से आपको बता सकते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए भी हमसे आप पूछ सकते हैं। तो समय हो चला है आपसे विदा लेने का, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।